गाइस, ये कहानी है एक डॉल की जो आज भी एक हॉली से क्लास में कैद है। एक ऐसी आत्मा जो आज भी इंतजार करती है आजाद होने का। और एक ऐसी कहानी जो जितनी ज्यादा पुरानी होती जा रही है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होती जा रही है। गाइस, ये कहानी शुरू होती है 1970s अमेरिका में, जहां एक मेडिकल स्टूडेंट डोना को उसके बर्थडे गिफ्ट में उसकी माँ एक गिफ्ट देती है, एक डॉल, एनाबेल डॉल। डोना उस डॉल को लेकर अपने रूममेट एंगी के साथ रहती थी। वो लोग उस डॉल से ज्यादा खेलते नहीं थे और उस डॉल को बस एक सजावट की चीज समझकर एक ग्लास से बने बॉक्स में रख देते हैं। और कुछ दिनों बाद ही वो डॉल उस सेफ ग्लास से निकलकर अपनी पोजीशन चेंज करने लगी। कभी वो उनके कमरे के बाहर मिलती और कभी तो वो उनके बेड के नीचे रहती थी और कभी कभी तो वो चेयर पे बैठी रहती थी। एक दिन डोना और एंगी कहीं बाहर से लौटते हैं तो उन्हें गेट पर ही एक नोट मिलता है जिस पर खून से लिखा हुआ था, हेल्प मी। अब ये दोनों ये सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे। इनके मन में अजीब अजीब से सवाल गूंजने लगते हैं कि ये नोट किसने लिखा, कौन है जो हमसे मदद मांगना चाह रहा है। अब ये लोग ये सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो लोग एक प्रीस्ट को बुलाते हैं अपने घर पे। तो फादर आते हैं और वो बताते हैं कि इस डॉल में एक आत्मा है, एक छोटी बच्ची की, जिसका नाम एनाबेल है। और कभी ये डॉल इस बच्ची की हुआ करती थी, पर एक एक्सीडेंट में इस बच्ची की डेथ हो जाती है और तब से वो इस डॉल में है। और अब वो बच्ची सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहती है, बस प्यार चाहती है वो। तब ये दोनों बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें इसको डॉल को रखना नहीं है, आप इसको अपने साथ लेके जाओ। तो फादर वो डॉल को अपने साथ लेके जा ही रहे होते हैं कार में, अचानक उनका एक्सीडेंट होता है और उनकी डेथ हो जाती है। डोना और एंगी अब दोनों ये लोग अपने रूम में सो रहे होते हैं। अचानक इनकी नींद खुलती है और देखते हैं कि वो डॉल वापस आ गई है। अब ये लोग उस डॉल को अपने साथ खेलने की इजाजत दे देते हैं और यही उन लोगों की सबसे बड़ी गलती बनती है। अब डोना उस डॉल को अपने साथ ही रखने लगी थी और वो उसे अपने साथ ही सुलाने लगी, उसके साथ खेलने लगी। एंगी को अभी भी कुछ तो अजीब लग रहा था क्योंकि वो डॉल अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एक दिन एंगी डोना को पूछती है, ये तुम डॉल को ऐसे फेंक कर क्यों रखती हो? तो डोना बोलती है कि नहीं तो मैं तो डेली सोने से पहले उसे उसी सेफ गिलास में रख देती हूँ ताकि वो कहीं बाहर निकले नहीं। तो एंगी बोलती है नहीं, उसे डेली सुबह मैं उस गिलास में रखती हूँ क्योंकि डेली जब मैं सुबह तुम सो रही होती है और जब मैं उठती हूँ तो वो डॉल कभी तुम्हारे बेड के नीचे पड़ी होती है या फिर वो कभी चेयर पे बैठी होती है। और आज तो वो मेरे रूम तक आई थी, वो मेरे रूम के बाहर पड़ी हुई थी, मैंने उसे उठाकर उस सेफ में रखा है। गाइस, अब क्या होता है कि एंगी का दोस्त लो इन लोगों के पास आता है एक रात रहने के लिए, लेकिन डॉल को ये पसंद नहीं आया। जब लो सो रहा होता है अचानक से उसे घुटन महसूस होती है, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो एक झटके से आँख खोलता है और देखता है तो डॉल उसके सीने पे बैठी होती है और उसके सीने पे जोर से दर्द होता है। वो देखता है कि उसके सीने पे 3 बड़े बड़े पंजे के निशान हैं, जैसे कोई उसका सीना
फाड़ने की कोशिश कर रहा था। लोग एकदम से चीख मार के जोर से उठता है और डॉल गायब हो जाती है वहां से। तो इसकी चीख की आवाज सुन के जब ये डोनो और एंगी इसके पास जाते हैं तो बताता है कि डॉल अभी मेरे पास थी और उसने मेरे सीने पे वार किया है। तो जब वो अपना सीना दिखाता है तो उसके सीने के सारे घाव भर चुके होते, कुछ भी नहीं होता, और वो डॉल अपने उसी ग्लास बॉक्स में वापस पहुंच जाती है। लोग ये वाली पूरी बात ये दोनों को बताता है कि उसके साथ अभी क्या क्या हुआ था। इन लोग को भी लगता है कि हाँ, ये डॉल की हरकत हो सकती है। वो लोग अब पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे और अब उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा था। तो वो लोग फैसला करते हैं कि वो कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाएंगे और वो लोग एड एंड लॉरेन वॉरेंस को बुलाते हैं। वॉरेन जैसे ही घर में कदम रखते हैं उन्हें तभी फील होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खौफनाक शक्ति है इस घर में। अब वो लोग डॉल के पास जाते हैं और एक भारी सा एक्सॉर्सिज्म करते हैं तो पता चलता है कि ये कोई बच्ची की आत्मा है ही नहीं, बल्कि एक डीमन है, एक शैतान जो बस बच्ची बनने का ढोंग कर रहा है, जिसका सीधा सा मतलब था कि वो बस डोनो और एंगी की आत्मा को अपने वश में करना चाहता था। वॉरेंस उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं और एक म्यूजियम में कैद कर देते हैं, एक हॉली सेफ ग्लास में, जिसपे एक वार्निंग के साथ एक नोट लिखा होता है, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन द बॉक्स।